डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 24 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन भावों में आपके लिए जाते हैं, किन किन ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, इन सब चीज़ों पे ही आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। एक सामान्य विश्लेषण होता है। कहाँ से देखें, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। लग्न आपका भौतिक जीवन है, लग्न बताता है क्या होगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्र राशि मन की कारक है। तो लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिनको लग्न नहीं पता वो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष 24 तारीख को दिन के 1 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन में, और 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे ठीक ही होता है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, लग्न के स्वामी मंगल के साथ हैं और तीसरे भाव में है, मंगल का प्रिय स्थान है। तो ये समय थोड़ा अच्छा रहेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं, जीवन आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। एक ऊर्जापूर्ण सप्ताह की शुरुआत होते हुए आपके लिए दिख रही है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा और मंगल साथ में है और मंगल लग्न के स्वामी है तो थोड़ा गुस्सा आपका ज़्यादा रहेगा, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कोई शुभ समाचार आ सकता है या घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। दशांशा कुंडली के अनुसार यदि बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ी इमेच्योरिटी झलक रही है इस टाइम पे, धैर्य रखिएगा, कुछ भी इमेच्योर मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ये समय अच्छा नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप छुपा रहे हैं वो चीज़ें सामने आ सकती हैं, थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित और रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से शुभता आती हुई दिख रही है। 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना ठीक ठाक सा होता है। कारको भावनाशाय दोष लगता है, यहाँ पे अपनी ही राशि में है तो चंद्रमा बली अवश्य है, लेकिन चौथे घर का जो कारको भावनाशाय दोष है वो नहीं जाता। अपनी मानसिक सेहत, अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा क्योंकि लग्न के स्वामी से दूसरे में है, यानी कि अचानक से धन अवश्य आ सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि शुभ समय है, कुछ ना कुछ भाग्य के अनुसार या भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय इस टाइम पे मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर एमएनसी आदि में काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मन को क्लियर करने का, मस्तिष्क को क्लियर करने का ये समय है। वैवाहिक जीवन जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, जब तक कोई फैक्ट्स पता ना हो, उन चीज़ पर बहस मत कीजिएगा। वो बहस एक बार स्टार्ट हुई तो बहुत दूर तक जाएगी। सेहत के हिसाब से किडनी संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य हफ्ते के बीच में प्राप्त होगा। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं तो ये एक राजयोग अवश्य बनेगा। शनि की दृष्टि है तो विषयोग बन रहा है तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी साथ में रहेगी। अचानक से कुछ लाभ अवश्य हो सकता है क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है चंद्रमा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति, चंद्र और शनि दोनों मिलकर देख रहे हैं और पंचम भाव भी है तो ओवर थिंकिंग अलग लेवल पर चली जाएगी। तो अपनी ओवर थिंकिंग पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। धन आगमन के लिए लेकिन ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है ओवर थिंकिंग से बचना है और ये समय वो है जब आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप सॉफ्टवेयर संबंधित या फिर फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जल्दबाजी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन कुछ बड़ी बात करनी है उसके लिए वो सही समय नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है हफ्ते के अंत में मत कीजिएगा क्योंकि वो जो डिस्कशन है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। सेहत के अनुसार लिवर संबंधित प्रॉब्लम और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है लेकिन मन विचलित रहेगा, फोकस कम रहेगा। सर्वाष्टक में आपका
10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके बजरंग बली को खीर का भोग लगा। और वृषभ, आपके लिए 24 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में यानी कि मिथुन में, और 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं और मंगल के साथ बैठेंगे दूसरे घर में, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। चंद्र मंगल योग अपने आप में पैसे के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा होता है, और धन स्थान में बन रहा है। यानी कि जो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम होती है, बिजनेस करते हैं स्पेशली, तो उनका जो धन है, उनकी जो धन आने की गति है वो तेज़ हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग इस चीज़ के लिए अच्छा है। लग्न के स्वामी शुक्र से भी क्योंकि दूसरे में है, तो ये भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ वृद्धि, कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होगा। नवामसा कुंडली बता रही है खर्चों पर अवश्य कंट्रोल कीजिएगा और पैसों के उधार से बचिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय दिख रहा है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, अगर सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे, समय बहुत उसके लिए अनुकूल है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए शुभ समय है, लेकिन थोड़ा रिवीजन पर भी ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चों पर जैसा मैंने कहा कंट्रोल कीजिएगा। 27 अप्रैल दिन के सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि कर्क में, और 30 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, स्वराशि में होंगे, कर्क राशि में होंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे में यानी कि शुक्र से, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यानी कि जीवन में उत्साह रहेगा, जीवन तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में है लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, रोमांस रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे। अगर कुछ लगता है कि समझ नहीं आ रहा या अपने लाइफ पार्टनर की कुछ बातें गलत लग रही हैं, तो ये समय है जब थोड़ा मौन धरिएगा, थोड़ा चुप रहिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्से से बचिएगा, थोड़ा सा मन परेशान होगा और वो गुस्से के स्वरूप में आप अपना ही कुछ नुकसान करवा बैठेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। दूसरा, शनि की दृष्टि भी है तो विषयोग भी बन जाएगा, और क्योंकि चौथे घर में हो रहा है तो आपकी मानसिक सेहत, आपकी माताजी की सेहत, दोनों पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो वो चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल अवश्य करेंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी माताजी की सेहत इस टाइम ऑलरेडी ख़राब चल रही है, उनका भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ड्राइव करते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती, ये वो समय है आपको ड्राइव नहीं करना, वरना कुछ दुर्घटना हो सकती है। नवामसा के हिसाब से फ्रस्ट्रेशन रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने का समय। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर बैठकर बातचीत कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े, तू मैं और नेगेटिविटी बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी, अत्यंत शुभ भाग्यकारी समय है, इस समय का लाभ उठाएगा। कोई एग्जाम आदि है आपका, इस समय पे अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए 24 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे दिन के 1 बजे के आसपास, और 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का वैसे तो लग्न में आना अच्छा ही होता है, चंद्रमंगल योग भी बनेगा, ये भी अच्छा है, धन के लिए अच्छा होता है। और चंद्रमा क्योंकि खुद आपके लिए धनस्थान के ही स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लग्न के स्वामी बुध, उनसे भी तीसरे स्थान में है, यानी कि जो प्रयास करेंगे, जो रुके हुए कार्य आपके अटक रहे थे, वो इस टाइम पे अपने प्रयासों से पूरे हो सकते हैं। तो समय अच्छा दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत का। नवामसा कुंडली बता रही है कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का काम है, लाभ होगा। लव लाइफ में ये समय अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा,
बहस मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, भले ही छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करके सॉल्व कर लीजिएगा। उस छोटी सी प्रॉब्लम को समय मत दीजिएगा कि वो आगे चलकर बड़ी हो जाए। सेहत, इन्फेक्शन का बहुत डर रहेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि मन बहुत विचलित रहेगा, अलग अलग से ख्याल आएंगे, अलग अलग से विचार आएंगे जो परेशान हर लेवल पर आपको करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से धन आ सकता है क्योंकि चंद्रमंगल योग भी है और लाभ स्थान भी बली है। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, स्वराशि में, अपनी ही राशि में यानी कि कर्क में, और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे ही अच्छा होता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं अपनी राशि में आपके लिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बनाते हैं। तो हफ्ते का जो ये मध्य भाग है, अगर आपका धन से संबंधित कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, और घर में भी खुशियाँ आती दिख रही हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अनप्रैक्टिकल से रहेंगे, कोई भी बड़ा निर्णय इस टाइम पे मत लीजिएगा। अगर कुछ बड़ा निर्णय लेना ही है, किसी बड़े से, किसी मैच्योर व्यक्ति से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो, पूछ के ही लीजिएगा। दशामसा, IT सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने का ये समय होगा। जब भी रिलेशनशिप में होता है एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, ये भी समय वही बता रहा है। ज़्यादा रिजिड मत होइएगा, ज़्यादा अड़ियल मत होइएगा कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ हो। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, आगे बढ़ने का समय है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी और टांगों में दर्द, लोअर बॉडी में दर्द। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो मेहनत कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा दिख रहा है, कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ भाग्य कार्य आपके साथ हफ्ते के मध्य में हो सकता है। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, उनका तीसरे में आना बताता है कि अपने प्रयासों से, अपने स्किल से पैसा कमा सकते हैं। लग्न के स्वामी से भी पंचम में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, लेकिन शनि भाग्यस्थान के स्वामी हैं, आपके लिए उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। वैसे मैं बता चुका हूँ कि जो मकर के शनि थे 17 जनवरी से पहले और उसके बाद के शनि, उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि मकर के शनि नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देते हैं। तो लेकिन क्योंकि विषयोग तो बन रहा है, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। यात्रा के अचानक से योग आपके हफ्ते के अंत में बन सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो भ्रमित रहने वाली बात चलती रहेगी, अनप्रैक्टिकल बहुत रहेंगे, ज़्यादा लोगों पर विश्वास ना करें। दशामसा, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। अगर टूरिज्म से जुड़ा भी कुछ कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। अपशब्द, मजाक, व्यंग्यात्मक शब्द, इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना, क्योंकि गलत रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा समय है, कंट्रोलिंग मत रहिएगा सेहत के हिसाब से। स्किन डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, शुभ समय है, कार्य आपके पूर्ण होंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी सी अनिश्चितता फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आ सकती है। उपाय ये है कि आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, गणपति जी का ध्यान करते हुए, और उनको लड्डुओं का भोग लगाना। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके 12वें स्थान में रहेंगे, मिथुन में, और 27 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में होना वैसे अच्छा नहीं होता। अब आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में है तो सेहत बिगड़ेगी, खर्चे होंगे, और जीवन में एक अनिश्चितता, एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छी चीज़ है कि चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो चंद्र मंगल योग, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं, उनके साथ बन रहा है और 12वें घर में बन रहा है। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए कुछ लाभ, कुछ पैसा बढ़ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन अपनी सेहत का आप हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ तक नवामसा की बात है, लालच से बचिएगा, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, अगर आप IT या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं तो आपके लिए समय अच्छा जाएगा। लव लाइफ, अगर आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और आप उसको इग्नोर करे जा रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है कोई। ये वो समय है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, सॉल्व कीजिए, बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन, अगर यात्रा का मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, एक छोटी मोटी यात्रा, भले एक छोटा सा डिनर हो जाए, जिससे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे थोड़ा बदलाव आ जाए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत स्टैग्नेशन आ गई है और वो स्टैग्नेशन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रही है।
सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा शुभ समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं, तो लग्न में आकर स्ट्रांग हो जाते हैं, राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग फील करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा सप्तम को भी देखेंगे, यानी कि कुछ रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे तो उनको इस टाइम पे पूरा कर लीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रॉब्लम जो दिख रही है उनको, जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में भी कहा था कि डिले मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत लेट बैक कभी कभी होते हैं कर्क वाले जातक, कि छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखी तो अगले हफ्ते सुलझा लेंगे, अगले महीने, हो सकता है वो समय आ ही ना पाए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई लूप होल्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं पूरा इंडिकेट यही कर रहा है कि उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, और अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय अच्छा है। उन चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए जीवन का, अपने मैरिड लाइफ का, ये एक अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है लेकिन फोकस कम रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय इस टाइम पे ना ले। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए तो लग्न के स्वामी भी हैं, तो ये भी अच्छा है। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब ये विषयोग तो अवश्य बनेगा, तो वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन क्योंकि शनि अष्टम से बैठकर देख रहे हैं, अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, वो भी सॉल्व हो सकता है। उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी होता है कि व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। ये वो समय वैसा ही दिख रहा है, तो थोड़ा अपने आउटलुक पर काम कीजिएगा, अपने आउटलुक को पॉजिटिव रखिएगा क्योंकि समय अच्छा है। जहाँ तक दशांशा की बात है, IT सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ, मन को इधर उधर मत भगाइएगा, जो पार्टनर है, जो रिलेशनशिप है, उस पर ध्यान दीजिए, कंटेंटमेंट रखिए। उनके जीवन में इतना अच्छा चल रहा है, उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, ये बातें अगर मन में घर करने लगी तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। सेहत, हाई BP की प्रॉब्लम तंग करेगी, इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम और रक्त विकार। स्टूडेंट्स, फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस के कारण प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना। सिंह, 24 तारीख को दिन के 1 बजे चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। चंद्र मंगल योग बनेगा लाभ स्थान में, बहुत अच्छा है। इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और अचानक से लाभ प्राप्ति भी हो सकती है। ये समय आपके लिए भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी तीसरे में है, यानी कि अपने प्रयासों से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है। नवामसा के हिसाब से यात्रा के योग बन सकते हैं अचानक से। दशांशा, IT, फाइनेंस या फिर एजुकेशन, इन सेक्टर्स में है, लाभ होगा। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन, अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये वो समय है, चीज़ें शांत हो सकती हैं, दोबारा से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से हाई BP और नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है जिनका कोई एग्ज़ाम है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तंग करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि अपनी राशि में आकर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो थोड़ा सा उसका प्रभाव कम रहेगा 12वें घर में आने का, लेकिन फिर भी 12वां भाव तो है, तो मन बहुत भ्रमित रहेगा। इसके साथ ही कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेने से इस टाइम पे अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि वो निर्णय आप गलत ले सकते हैं।
साथ में अपनी मानसिक सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक नवांसा की बात है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी, व्यर्थ का शक बहुत तंग करेगा, ये दोनों चीज़ों से बचिएगा। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ब्लड प्रेशर संबंधित कुछ भी विकार है, प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, फोकस बहुत कम दिख रहा है इस टाइम पे। सब कुछ ठीक है लेकिन फोकस, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा स्टूडेंट्स को, लेकिन फोकस पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर दोबारा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते ही अपने सेहत का ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे और कुछ कार्य अटक रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी रहेगी और विषयोग भी बनेगा, इसलिए थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग भी आपकी हो सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो वो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं और वो शनि की दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम करेंगे। फिर भी थोड़ा नेगेटिव फील कर सकते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा। नवांशा के हिसाब से कुछ सरकारी कार्य अटक रहे हैं, उनको ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, और घर में भी कुछ कार्य आपको दिख रहा है कि पेंडिंग हो रहा है, उसको पूर्ण कर लीजिएगा। दशांशा, अगर आप ट्रेडिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यात्रा के योग बन रहे हैं, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आपको यात्रा पर जाने का मौका मिले। वैवाहिक जीवन, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम दोबारा रहेगी, पूरे हफ्ते ही दिख रही है। जिनको ये प्रॉब्लम रहती है थोड़ा ध्यान दें। और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम या फिर महिलाओं में स्पेशली यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है या जो आपका अगर आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम आदि है, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिएगा। ये समय है जब आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को लिप्त कर लेंगे और समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के अंत में अवश्य रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ चंदन के तेल की बूंदें और गुलाब जल की बूंदें भी डाल लीजिएगा। उसके बाद उस जल से आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करना। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे दिन के 1 बजे के आसपास, और 27 तारीख सुबह के 1 बजे के आसपास तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है। दूसरा चंद्रमंगल योग भी आपका 10वें स्थान में ही बन रहा है। ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है। लग्न के स्वामी बुध, उनसे भी क्योंकि चंद्रमा इस समय 30वें स्थान में, यानी कि कुछ एफर्ट्स आपने अच्छे किए थे, वो कार्य क्षेत्र में इस टाइम अच्छा रिजल्ट आपको देकर जा सकते हैं। नवांशा कुंडली बता रही है खर्चों पर कंट्रोल करना है, और घर में अगर किसी की तबीयत बिगड़ रही है इस टाइम पे, तो थोड़ा सीरियसली उसको लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, घर के बड़ों का साथ लीजिएगा अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं वो अब आपके लेवल पर सुलझाने वाले नहीं रहे हैं, तो घर के बड़ों का इसमें साथ ले सकते हैं। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, समय तो अच्छा है, बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान बली है, तो थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य आएगी। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना लाभ देकर जाता है। स्वराशि के होंगे तो और स्ट्रांग होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि आईटी सेक्टर या फिर सॉफ्टवेयर या कोडिंग से जुड़ा स्पेशली कोई कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन, फोकस रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर पर, अपनी मैरिड लाइफ पर। कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको ज़्यादा एक अटेंशन देनी पड़ती है, ये वो समय ऐसा दिख रहा है।
सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन फोकस बार बार ऐसा दिख रहा है कि खंडित हो रहा है, उस पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि सिंह राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, 12वें में आ रहे हैं, जो लोग विदेश संबंधित कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी है। प्रॉब्लम यह है कि बृहस्पति 8वें में बैठे हैं, शनि 6ठे में बैठे हैं, चंद्रमा 12वें में बैठे हैं, तो 6, 8, 12 का कनेक्शन, यानी कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी। इन चीज़ों से बचना है। नवामसा कुंडली बता रही है कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, कन्फ्यूज्ड बहुत रहेंगे हफ्ते के अंत में। दशामसा कुंडली कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको पहले एड्रेस कीजिए कि हाँ भाई ये इश्यूज़ हैं, तभी उनको सॉल्व कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन ज़्यादा लॉजिकल मत बनिएगा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। ये समय वो है जब चीज़ों को सरल रखना है और अपने पार्टनर की कमियां तो बिल्कुल नहीं निकालनी। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं वही कहूँगा जो थोड़ी देर पहले कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी मुझे दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अवश्य हफ्ते के अंत में रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 4 बार पाठ करना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके भाग्य स्थान में यानी कि मिथुन में प्रवेश करेंगे दिन के 1 बजे, और 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। भाग्य स्थान के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं। चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, यानी कि धन आ सकता है, लक्ष्मी स्थान है, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं यानी कि केंद्र स्थान के, वो खुद राजयोग बना रहे हैं, और मंगल धन स्थान के भी स्वामी हैं। चंद्रमंगल अपने आप में धन के लिए बहुत अच्छा योग होता है, तो ये समय धन के संदर्भ में अच्छा दिख रहा है। क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय अष्टम में है, तो अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि कंफ्यूज बहुत रहेंगे और ओवर थिंकिंग एक अलग ही लिमिट पर चली जाएगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर प्रयास कीजिएगा कि कंट्रोल रखें। दशामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय है जब आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है कि किसी बड़े से बातचीत कर गाइडेंस लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेहत, लिवर की प्रॉब्लम, रक्त विकार। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, रिकॉग्निशन प्राप्त करने का समय है। 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना, 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि स्वराशि के होंगे, अपनी राशि के होंगे, कर्क राशि में होंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल से भी दूसरे में है, यानी कि ये वो समय है शायद जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट कंपनीज़ में अप्रेजल वगैरह चलता है, तो काफ़ी संभावना है कि आपको एक अच्छा रेज, एक अच्छा इंक्रीमेंट आदि मिल सकता है, क्योंकि योग अच्छे बन रहे हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम काफ़ी रहेगा। दशामसा के हिसाब से जो लोग फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, अच्छा समय है, पॉजिटिविटी बना के रखिएगा। कभी कभी आप अपनी गलती से ही नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को इन्वाइट करते हैं। थोड़ा सा अपने एक्शंस पर कंट्रोल, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिस पर दोनों ही कवर डाल रहे हैं, दोनों ही पर्दा डाल रहे हैं, वो आगे चीज़ें कभी ना कभी खुलेंगी और प्रॉब्लम आएगी। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, दोनों जो शुरुआती भाग हैं हफ्ते के बहुत अच्छे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ धन के संबंध में भी अच्छा आपके साथ हो ही सकता है। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं, दोबारा दिखा रहा है कि पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, कुछ ना कुछ लाभ हो सकते हैं। शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि है, जहाँ शनि की जो दृष्टि है वो विषयोग अवश्य बनाएगी, तो अपने लालच पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। लेकिन क्योंकि दोनों मिलकर देख रहे हैं, यानी कि अचानक से लाभ अवश्य होगा। नवामसा के हिसाब से अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। दशामसा कुंडली बता रही है कि अगर आप मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं या फिर फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से भी ठीक समय है, लेकिन ये वो समय है जब
बाहरी लोग, बाहरी तत्व आपके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत मत कीजिएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। स्टूडेंट्स, मन बहुत विचलित रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, फैमिली को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फैमिली को थोड़ा समय दीजिएगा। उपाय है दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करके दुर्गा माता को पीले फूल अर्पण करने। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके अष्टम में आ जाएंगे दिन के 1 बजे मिथुन राशि में, और 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत अच्छे प्रभाव तो नहीं देंगे क्योंकि अष्टम में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है और ये चंद्र मंगल योग दूसरे घर को भी देखेगा, धन स्थान को, यानी कि अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अकस्मात धन लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन मानसिक सेहत अच्छी नहीं रहेगी, अनिश्चितता बहुत तंग करेगी और थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं आपको ज़्यादा सताएंगी इस टाइम पे। तो कोई बड़ा निर्णय अपने लेवल पर मत लीजिएगा। नवांशा के हिसाब से खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और सेहत भी बिगड़ सकती है। दशांशा, यदि आप आईटी सेक्टर या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड या सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बैठ के बातचीत कीजिए, कभी कभी बातचीत से ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ये समय ऐसा ही दिख रहा है। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे और इन्फेक्शन भी कोई तंग कर सकता है, पेट की प्रॉब्लम भी तंग करेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, कोई एग्ज़ाम आदि है, सरकारी एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम में, 9th हाउस में, और 29 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, अपनी ही राशि में होंगे तो राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग सब बनाएंगे। क्योंकि अष्टम से निकल गए तो यहाँ पे सकारात्मकता भी आती हुई दिख रही है, और लग्न के स्वामी मंगल से अभी भी दूसरे में है, यानी कि अचानक से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। तो जो अनिश्चितता 8वें घर की थी वो कम हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नवांशा के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल रखना है, कम बोलना है। दशांशा कुंडली बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। एजुकेशन सेक्टर में भी हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत अच्छा समय है। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, शादी की बातचीत करनी है या उस तरफ बढ़ना है, तो उस डिस्कशन को इनिशिएट करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, बस यही कहूँगा कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए समय स्पेशली अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, अपनी इमोशनल सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 29 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सिंह में आना, यानी कि आपके 10वें घर में आना अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके लिए वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो एक कर्म धर्माधिपति योग भी बनेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी अभी 8वें में है। तो अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो ये जो समय है ये अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है। जॉब स्विच करने के बाद के बारे में सोच रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा समय है। नवांशा, गुस्सा बहुत रहेगा। दशांशा, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स या फिर टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर एजुकेशन फील्ड में ही है, लाभ होगा। लव लाइफ, अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि बाहरी तत्वों के कारण, दूसरे लोगों के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा और हड्डियों की प्रॉब्लम भी कोई तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस पर। ये समय बहुत अच्छा, हफ्ते का जो अंतिम भाग है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, साहस रहेगा तो उसके दम पर बहुत अच्छी चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। उपाय यह है कि बजरंग बाण का आपको 3 बार पाठ करना। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके सप्तम में रहेंगे, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा सप्तम में न्यूट्रल रहते हैं, अष्टम के स्वामी है और चंद्रमंगल योग बन रहा है। तो हाँ, बिजनेस में धन लाभ हो सकता है, पैसा भी आ सकता है, क्योंकि लग्न को चंद्रमंगल योग देख रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम का यहाँ पे योग आ गया और मंगल तो सप्तम में है ही, तो ऑलरेडी मंगल दोष गोचर में बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप मैरिड लाइफ पर, और अपने सोशल लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भरोसा किसी पे मत कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से अगर आप
आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा है तो ये वो समय है, उसको जल्दी से पूरा कर लीजिएगा, वरना वो बहुत डिले हो जाएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कंसल्टेशन या वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ शक बहुत रहेगा, बहुत अच्छा समय नहीं है। वैवाहिक जीवन भी जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा समय नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम और किडनी संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है। मन पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये समय थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है हफ्ता का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग लेकर आने वाला है। 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में यानी कि कर्क में, और 29 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा 8वें में आ रहे हैं तो थोड़ा सा नेगेटिवली प्रभावित होते ही हैं। अपनी राशि है, विपरीत राजयोग बनाएंगे, उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन 8वें घर के चंद्रमा काफ़ी पीड़ित रहते हैं। और क्योंकि धनु एक ऐसे, ये जातक ऐसे होते हैं जिनको एंग्जाइटी बहुत होती है। दूसरा, आपके पंचम में अभी भी ग्रहण योग बना हुआ है, बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, मई के मध्य भाग तक। तो ऐसा दिख रहा है कि हफ्ते का जो मध्य भाग और शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत एंग्जाइटी, बहुत ही मानसिक वेदनाएं, मानसिक चिंताएं लेकर आने वाला है। मैं यही कहूँगा थोड़ा अध्यात्म की साइड जाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, तभी थोड़ी सी चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज बहुत व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है डिटैचमेंट बहुत रहेगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप रियल एस्टेट या फिर सॉफ्टवेयर, डेटा, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पर मत जाइएगा, बहुत झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों पर किसी भी तरह की, उस पर आपको ध्यान देना होगा, समझना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे और इन्फेक्शंस भी आपको तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको लाभकारी प्राप्त करवा के जाएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपके लिए तीसरा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको हफ्ते के मध्य भाग में कंट्रोल करना है। 29 अप्रैल चंद्रमा आ जाएंगे नवम में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि शुरुआती 2 भाग थोड़े कष्टकारी जाएंगे। अब चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे भी विष योग बन गया क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेकिन फिर भी वो जो नकारात्मकता और जो अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में गई थी वो थोड़ा कम होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति लग्न के स्वामी है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी आपके लिए, भाग्य का साथ मिलेगा। और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए भी समय अच्छा है। नवामसा के हिसाब से ये जैसे मैंने डिटैचमेंट की बात करी, ये समय भी दिख रहा है कि थोड़ा डिटैच्ड आप फील करेंगे ही। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड, रियल एस्टेट बेस्ड या मार्केटिंग बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा शक मत कीजिएगा, व्यर्थ की चिंताओं से बचने का समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लोगों के इन्वॉल्वमेंट, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट को कम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए 24 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 6ठे स्थान में, दिन के 1 बजे आ जाएंगे, और 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना अच्छा नहीं होता। मंगल के साथ है, चंद्र मंगल योग बनेगा, रुका हुआ पैसा आ सकता है। 12वें घर को दोनों मिलकर देखेंगे। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन के लिए बहुत अच्छा योग होता है। और 12वें घर को देख रहे हैं तो MNC आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी, इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि लोगों से बातचीत करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, डिटैचमेंट की फीलिंग रहेगी। दशांशा कुंडली बता रही है सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डेटा, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत रहिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, सब कुछ सही है, लेकिन इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी इंडिकेट वही कर रहा है कि थोड़ा इमोशनल हेल्थ इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में यानी कि कर्क में, और 29 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अपनी राशि में आएंगे तो चंद्रमा बली हो जाएंगे, राजयोग बनाएंगे,
और राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। लग्न के स्वामी शनि से क्योंकि छठे स्थान में होंगे तो हाँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अभी भी रहेगा, लेकिन फिर भी जो फ्रस्ट्रेशन या ओवर थिंकिंग हफ्ते के शुरुआत में हुआ था उसमें प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, उससे बहुत हद तक आप निकल पाएंगे। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनेगा, ये भी एक सकारात्मकता लेकर आ रहा है। अचानक से धन का लाभ इस टाइम पे हो सकता है। बिजनेस में स्पेशली जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए अच्छा समय होगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि नेगेटिव थोड़ा सा फील करेंगे। सब कुछ अगर अच्छा भी चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा मूड हो जाता है कि एक ग्लूमी सा व्यक्तित्व हो जाता है, ग्लूमीनेस आ जाती है, तो वैसा ही कुछ इस टाइम पे भी दिख रहा है। थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, समय अच्छा है। दशांशा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड या हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं तो लाभ होगा। यात्रा से जुड़ा यदि कि कुछ भी काम करते हैं तो भी लाभ हो सकता है। लव लाइफ, अपने फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक्शन, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहिए, मतलब कि आपको दिख रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है वैवाहिक जीवन में, बस सोचते रहना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक, अगले हफ्ते ठीक कर लेंगे, उससे कोई चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस पर कार्य कीजिए, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो आगे चलकर बड़ा रूप धारण करती हैं। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जिनका कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी कार्य अटक रहा है, अच्छा समय है। सर्वाष्टक, आपका धन स्थान बली है, धन के संबंध में अच्छा टाइम है, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, घर में भी पैसा आ सकता है। 29 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब शनि क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं, लग्न के स्वामी अचानक से धन दे सकते हैं, लेकिन विषयोग बनेगा तो नेगेटिविटी और नकारात्मकता जो चल रही थी, जैसा मैंने कहा था हफ्ते के बीच में ग्लूमीनेस सी रहेगी, वो अवश्य आगे बढ़ती रहेगी। तो अपने मानसिक सेहत पर पूरे हफ्ते ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ पे भी लगे कि थॉट ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, उस सिचुएशन से, उस जगह से अपने आप को निकाल लीजिएगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, घर के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप एजुकेशन या मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, समय दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि बस बैठे साथ में बहस करी, 2-3 बातें करी, खत्म हो गया। क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आजकल कपल्स नहीं दे पाते एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, स्टूडेंट्स, जो व्यवस्थित स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रखा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से कुछ ना कुछ सकारात्मकता आ रही है, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। उपाय यह है कि हनुमान चालीसा और शनि चालीसा दोनों का 3-3 बार पाठ करना है। एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके पंचम भाव में यानी कि मिथुन में आ जाएंगे दिन के 1 बजे के आसपास, और 27 तारीख सुबह के 1 बजे के आसपास तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही होता है। छठे घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं। बच्चों के साथ, संतान के साथ वाद विवाद हो सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ओवरऑल चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा होता है। चंद्रमंगल योग भी बन रहा है पंचम में, ये एक धन योग होता है एक तरह का। और क्योंकि चंद्रमंगल योग यहाँ से मिलकर, दोनों मिलकर लाभ स्थान को भी देखेंगे, यानी कि चंद्र और मंगल, यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है, इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। जहाँ तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा या मैनेजमेंट से जुड़ा या फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अनप्रैक्टिकलिटी बहुत दिख रही है इस समय। ये समय है जब चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को जाना जाए। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर ऐसा मौका मिलता है अवश्य जाइएगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, इच्छाएं पूरी होंगी, काम पूरा होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो यात्रा के तो वैसे ही आपके लिए योग बन रहे हैं। 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में यानी कि कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे, अपनी ही राशि में होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर भी छठे घर के चंद्रमा फ्रस्ट्रेशन बहुत देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्न के स्वामी से भी वो छठे में है, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी और बढ़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखें। नवामसा के हिसाब से
धन अचानक से आ सकता है, रुका हुआ पैसा अचानक से आ सकता है। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, कुछ सरकारी का कार्य आप करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व है या फिर बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये समय लाभकारी है। लव लाइफ, ये वो समय है जब चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो ये वो समय है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, दोबारा जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, रक्त विकार तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ते का भाग भी बहुत अच्छा है, पैसा भी आ सकता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा समय है। और वह स्टूडेंट्स जो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा धन पर संचय कीजिएगा, धन का संचय कीजिएगा। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, छठे घर के स्वामी है, सप्तम में आके लग्न को देखेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन तो थोड़ी सी अवश्य रहेगी, लेकिन क्योंकि छठे से चंद्रमा निकल जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन में कमी अवश्य आएगी। शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है, यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए ये समय अच्छा है। लेकिन ये सोचिएगा कि सोशल सर्कल अपना, या फिर कहिए अपना जो संगत है उसमें आपने किन लोगों को इस टाइम पे इंक्लूड करना है, क्योंकि ये वो समय भी होगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, आप सेंसिटिव भी बहुत रहेंगे, इसलिए लोगों की ऊर्जा आपको बहुत प्रभावित करेगी। नवांशा कुंडली बता रही है धन अचानक से आ सकता है और घर के सदस्यों को भी लाभ हो सकता है। दशांशा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, टाइम दीजिएगा अपने पार्टनर को। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग से बचिएगा और ओवर एनालाइजिंग से बचिएगा। व्यर्थ की चिंताएं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, बस व्यवस्थित रहिएगा, आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थानीय बली है, ये एक सकारात्मकता दिखा रहा है। आपके लिए उपाय है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना। आइसिस मीन, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को रहेंगे आपके चौथे स्थान में, यानी कि मिथुन में, और 27 अप्रैल सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना वैसे ठीक ठाक होता है। यहाँ पे कारको भावनाशय दोष अवश्य लगता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। फिर भी थोड़ा मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि चंद्र मंगल योग जब यहाँ पे बन रहा है तो एक तो सीधा वो 10वें घर को देख रहा है, और चंद्र मंगल योग बनाते हुए मंगल सप्तम को देख रहे हैं। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों में ही आपको लाभ होगा, और मंगल लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि पैसा तो आपका बढ़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी, लेकिन रुके हुए कार्य पूर्ण जल्दी से कर लीजिएगा। बहुत लेजीनेस सी थोड़ी सी दिख रही है इस टाइम पे, इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर फाइनेंस से जुड़ा या फिर कंसल्टेशन बेस्ड कुछ आपका कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, समय ठीक है, बस थोड़ा सा नोक चोक ज़्यादा हो सकती है, मजाक में भी कभी कभी चीज़ें सीरियस हो जाती हैं, तो ज़्यादा मजाक मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बस कोशिश ये कीजिएगा कि इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और जिनको डायबिटीज़ से दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जिनका एग्जाम आदि है, कोई कॉम्पिटिटिव, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान, यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है। 27 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, यानी कि कर्क राशि में, और 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अपने आप में अच्छा होता है। यहाँ पे अपनी ही राशि स्वराशि में आ रहे हैं, राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग सब बना रहे हैं, और क्योंकि लग्न के स्वामी से भी केंद्र में होंगे, यानी कि बृहस्पति, और गजकेसरी योग भी बनाएंगे, तो ये सब बता रहा है कि आपके लिए हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा ही रहेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है, धन कमाने के सोर्सेज खुल सकते हैं, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, और कुछ ज्ञान वृद्धि के लिए भी समय अच्छा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि पैसा अवश्य आएगा। सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं अगर आ रही हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ कार्य अटक रहे हैं, उनको पूरा जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। दशांशा, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। या फिर आपका ट्रेड है कुछ, या फिर अगर आप
कुछ लग्जूरियस चीज़ों में, जैसे घर सजाने का सामान, कुछ भी महंगा सामान जो बहुत एक लग्जूरियस कैटेगरी में आ जाता है, उनसे जुड़ा कुछ करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ, इमोशनल कंट्रोल थोड़ा रखिएगा, हर बात पर रिएक्ट नहीं करना। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी यही कहूँगा कि कंटेंटमेंट रखिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन बार बार मन बहुत जगह भागेगा, बस उस पर कंट्रोल करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि थोड़े खर्चे इस टाइम पे आपके बढ़ सकते हैं। 29 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो वैसे ही व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। दूसरा, आपके पंचम के स्वामी भी है, तो पूरे थॉट प्रोसेस में जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है, यहाँ पे अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें। शनि की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि विषोक बनाएगी, तो ये भी थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग उसको बढ़ाएगा। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बृहस्पति धन स्थान से बैठकर देखेंगे, यानी कि पैसा तो आपके पास आ सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। दशामसा, यदि आप फैशन इंडस्ट्री में है, फैशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अच्छा समय है, बातचीत दोबारा ठीक होगी, जो कन्फ्यूजन आ रही थी वो ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज से दिक्कत बढ़ेगी, रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स जिनका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था या सरकारी एग्जाम है, दोनों के लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो अचानक से लाभ आपको हफ्ते के अंत में हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 5 बार पाठ करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। तो ये था आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। चैनल बने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।